हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हवन करते समय ध्यान देने वाली कुछ 10 ऐसी बातें, 10 ऐसे महत्वपूर्ण नियम जिनको अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो हवन आपका सफल नहीं माना जाता। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग हवन करते समय बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, जिससे जो है हवन करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि हमारे व्रत की सफलता या फिर हम कोई भी जप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जैसे कि कई लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, व्रतों के विज्ञापन में जो है हवन किया जाता है, तो इन सभी चीज़ों की सफलता हवन पर ही निर्भर करती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हवन के माध्यम से, यानी कि अग्नि के माध्यम से जो है प्रत्यक्ष रूप से सीधे हमारे द्वारा दिया गया हविष्य जो है भगवान ग्रहण करते हैं। तो एक एक चीज़ बहुत में ध्यान में रखने वाली इसलिए है क्योंकि देखिए, जब हम किसी के लिए भोजन तैयार करते हैं तो इसी तरह से हो गया। अगर हम हवन कर रहे हैं, भगवान को सीधे हम जो है हविष्य दे रहे हैं ग्रहण करने के लिए। अगर हम भोजन बनाते हो तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, कौन सी चीज़ कितनी तलनी है, नमक कितना ज़्यादा डालना। अगर सोचिए कि नमक ज़्यादा हो गया तो क्या खाने का किसी का मतलब निकलता है। अगर सब्ज़ी जल गई तो क्या वो भोजन किसी के लायक रह पाता है। इसी तरह से जो है हम भोजन दे रहे हैं भगवान को एक तरह से, तो हवन में हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है भगवान उसे ग्रहण करें, नाराज ना हो। क्योंकि कई बार देखिए, सामान्य तौर पर आप इंसान पे उदाहरण ले लीजिए, आपने समय का सही ध्यान नहीं रखा, रोटी जला दी या फिर सब्जी जो है जल गई या फिर नमक ज़्यादा या कम हो गया, तो ज़्यादा हो जाने पर तो लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से भगवान के भोजन में भी, यानी कि भगवान की जो भी हम विधियाँ करते हैं उनमें हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि भगवान नाराज़ तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अगर हम विधियों का ध्यान रखें तो ये हमारे लिए ही अच्छा होता है। तो सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, जो भी हम हवन सामग्री का निर्माण करते हैं उसमें जो है हर एक चीज़ को मिलाने का सही अनुपात होता है। यानी कि हमको जवा कितना मिलाना है, हमको चावल कितना मिलाना है, तिल कितना डालना है, घी गुड़ जो भी हम डालते हैं उसमें उनका क्या सही अनुपात होना चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। क्या होता है कि अगर हम हवन सामग्री में जवा की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो ऐसे में दरिद्रता की प्राप्ति होती है। पूरा एक श्लोक है कि हवन सामग्री कितनी मिलानी चाहिए। कभी भी जो है हवन सामग्री में तिल की मात्रा हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है वो तिल की होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा मात्रा कभी भी जवा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जितना भी आप तिल लेते हैं, अगर मान लीजिए 1 कटोरी आप तिल ले रहे हैं तो आधी कटोरी आपको चावल लेना है और फिर आधी कटोरी आपने चावल लिया तो उसका आधा आपको जवा लेना है। इसके बाद आप घी मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, खांड वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं, वो आप मिला सकते हैं। तो आपको ये जो 3 चीज़ें होती हैं, तिल, चावल और जवा का विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, अगर तिल का आधा होता है जवा तब तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर तिल और जवा समान मात्रा में है तो ऐसे में भी जो है दरिद्रता घर में आती है, आयु का नाश होता है। तो जवा की मात्रा जो है आपको थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं हो, और आप जो है तिल का आधा भी ले सकते हैं या फिर चावल का आधा भी ले सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि लोग जो है हवन करते हैं लोहे के कुंड में, कढ़ाई में कभी हवन कर लेते हैं। जो भी बाजार से लाते हैं वो लोहे का कुंड होता है। तो लोहे का कुंड देखिए तांत्रिक क्रियाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे कि आप जो है सात्विक पूजा कर रहे हैं, कोई जादू टोना तो कर नहीं रहे हैं भूत प्रेत को भगाने के लिए, या फिर पितरों की भी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है हवन हमेशा मिट्टी के कुंड में या फिर जो भी तांबे के पात्र आते हैं उनमें कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि तांबे भी जैसे मिलावट होती है आजकल, तो शुद्ध तांबे का हो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो सीधे सीधे मतलब अच्छा प्रमाण मिलता है लिंग पुराण में स्पष्ट रूप से कि लोहे का पात्र जो है हवन में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए सात्विक पूजाओं के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज क्या है कि लोग हवन करते समय भी ध्यान नहीं रखते, मतलब किसी तरह से जो हमने हाथ में लिया वो अग्नि में हम डाल दें, ऐसा करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हवन करने की एक विशेष मुद्रा होती है। अगर आप गलत मुद्रा में हवन करते हैं तो देखिए, क्या अगर एक बच्चे को देख लीजिए या फिर किसी को गलत तरह से खिलाएंगे तो क्या वो खाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जो भी मृगी मुद्रा होती है उसके माध्यम से जो है आपको हवन करना होता है। अगर आप 5 उंगलियों से जो है हवन करते हैं तो ऐसी मुद्रा जो है तांत्रिक क्रियाओं के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जैसे कि जादू टोना वगैरह करने के लिए जो भी हवन होता है।
ध्यान रखेंगे मृगी मुद्रा जो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उसी तरह से जो है आपको हवन आहुति देनी है। और पितरों की पूजा के लिए अलग मुद्रा से जो है दिया जाता है, लेकिन यहाँ सात्विक पूजा बता रही हूँ तो आपको मृगी मुद्रा का ध्यान रखना है। अगर आप चम्मच भी पकड़ रहे हैं तो चम्मच भी आपको जो है मृगी मुद्रा से ही पकड़नी है। आपको तर्जनी उंगली का प्रयोग जो है चम्मच पकड़ने के लिए भी नहीं करना है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तर्जनी उंगली का प्रयोग ज्यादातर पितरों की पूजा के लिए किया जाता है। एक और गलती लोग ये करते हैं कि हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करने का उनका तरीका गलत होता है, क्योंकि देखिए हवन की अग्नि पवित्र अग्नि होती है। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि उपले पे आप जो है कपूर रख लें और या फिर बाती रख लें। सबसे पहले आप जो है उस उपले को प्रज्वलित करें, इसके बाद आप उसको रख करके उसके ऊपर जो है आप समिधा रखें, उपले रखें, आम की लकड़ी रखें। तो सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित कर ली जाती है, इसके बाद ऊपर जो है उपले समिधा वगैरह रखे जाते हैं। ऐसा कभी ना करें कि आप सबसे पहले उपले रख लें बहुत सारे, उसके ऊपर लकड़ी रख लें, फिर आप जो है नीचे से आग जलाएं, आग प्रज्वलित करें। ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसी अग्नि जो है शमशान की अग्नि मतलब चिता की अग्नि दी जाती है। तो कभी भी नीचे से आग नहीं जलाना चाहिए, बल्कि सबसे पहले आग रख लें, इसके बाद जो है ऊपर से आप समिधाएं रखें। तो ये अग्नि प्रज्वलित करने का सही तरीका होता है। इसके बाद जो है एक और गलतियां करते हैं लोग, कभी भी पूजा करने से पहले जो है आचमन नहीं करते हैं। देखिए आचमन जो है शुद्धिकरण का माध्यम होता है। तो सबसे पहले अपने आप को, क्योंकि कभी कभी हम शाम को भी हवन करते हैं तो हमने कैसे वस्त्र पहने, स्नान भी कभी कभी हम नहीं करते हैं, तो कम से कम मुख से शुद्धि हो जाती है, बाहर रूप से भी शुद्धि हो जाती है। तो आचमन जरूर करना चाहिए किसी भी पूजा से पहले। और एक और महत्वपूर्ण गलती ये करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, कि लोग हवन करने का संकल्प ही नहीं लेते हैं। देखिए शास्त्रों का स्पष्ट कथन है कि बिना संकल्प के की गई पूजा का हमें आधा ही फल प्राप्त होता है। भले ही आपने व्रत का संकल्प लिया है, लेकिन आपको हवन का भी संकल्प लेना होता है कि मैंने इस नवरात्रि का व्रत किया है, नवरात्रि व्रत की संपूर्णता के लिए या फिर जप साधना की संपूर्णता के लिए मैं हवन करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। ऐसा आपको ज़रूर बोलकर और फिर हवन का आगे जो है विधि करनी चाहिए। तो उसके लिए जो है आप संकल्प के लिए हाथ में चावल, फूल, कुसा या फिर थोड़ा सा जल जरूर डाल करके प्रार्थना कर लीजिएगा, संकल्प ले लीजिएगा। आप एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं साक्षी रूप में। और जब भी आप हवन करते हो सबसे पहले दुर्गा माता का और गणेश जी का जरूर पूजन करें। गणेश जी क्या है कि सभी विघ्नों को दूर करते हैं किसी भी पूजा के लिए, तो गणेश जी का पूजन करके फिर आप हवन शुरू करें। कि हवन करते समय जो है अगर अग्नि बुझ जाती है तो उसको जो है फूंक फूंक करके जो है जलाते हैं। तो फूंकने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको हथेली पर फूंकते हुए जो है आग जलानी होती है। आप कपड़े से जो है पंखा झल के जो है अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण नियम है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। पंखे से या फिर कपड़े से फिर हाथ से आपको जो है हवा करके आग नहीं जलानी है। अगर आपकी आग बुझ जाती है तो फिर आपको हथेली, क्योंकि मुख से जो है लार नहीं मतलब अग्नि में जानी चाहिए, इसलिए हथेली का प्रयोग करके कि हथेली में सबसे पहले आपका जो भी लार वगैरह अगर जाना है तो जाए और बाकी हवा जो है अग्नि में जाए। तो ये श्लोक के माध्यम से बताया गया है शास्त्रों में कि आप इस तरह से जो है अग्नि प्रज्वलित करें अगर आपकी अग्नि बुझ जाती है। दूसरा ये है कि कभी भी बुझी अग्नि में हवन नहीं करना चाहिए। अग्नि प्रज्वलित रहे, जलती रहे, तभी जो है आपको हवन करना चाहिए, क्योंकि धुएं में जो है हवन करने से अंधे होने की संभावना हो सकती है। परिणाम स्वरूप जो है, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि में ही जो है आपको हवन करना चाहिए, ये भी एक खास नियम है। इस बात का ध्यान रखें कि बुझी अग्नि में कभी भी आप हवन ना करें। धुएं में बिल्कुल हवन करना वर्जित होता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि हवन करते समय अक्सर ही जो है हवन सामग्री हवन कुंड से नीचे गिर जाया करती है। तो क्या करते हैं हम समेट के या तो अग्नि में डाल देते हैं या फिर जो हमारे हाथ में लगी होती है वो भी हम झाड़ देते हैं यूं ही नीचे। तो ये दोनों काम हमें नहीं करना है। जो भी हवन कुंड से नीचे हवन सामग्री गिर जाती है वो जो है राक्षसों को प्राप्त हो जाती है, वो फिर आप अग्नि में वापस से नहीं डाल सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जो भी हवन कुंड से नीचे गिर जाता है वो आप समेट करके जो है विसर्जन सामान में रख देंगे, उसको आपको वापस से अग्नि में नहीं डालना है। और जो आप हवन जब संपूर्ण कर लेते हैं तो हाथ में आपके जो है लग जाता है हवन सामग्री, तो आप ऐसे ही झाड़ देते हो। तो ऐसा नहीं करना है। हाथ को जो है आप कपड़ा से या फिर पानी से धोएंगे, आप यूं ही नहीं झाड़ेंगे। ऐसा करने से भी लक्ष्मी माता नाराज होती हैं। ये दोनों कार्य जो है लक्ष्मी जी की नाराजगी के होते हैं कि आप नीचे का उठा के अग्नि में डाल दें या फिर हाथ आप झाड़ दें धरती में। तो इन दोनों कार्यों से लक्ष्मी माँ नाराज होती है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है।
और साथ ही साथ जब भी आप हवन से उठें या फिर किसी भी पूजा से उठें तो जिस आसन पे बैठे हैं उस आसन को पीछे खिसकाकर आसन के नीचे का जल माथे पे अवश्य लगाइएगा। ऐसा करने से ही आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, आसन के नीचे का जल अगर आप नहीं लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इंद्र देवता आपकी पूजा का फल ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ऊर्जा जो है आ जाती है। जहाँ पे भी आप बैठ के पूजा करते हैं तो फलों की पूर्ण प्राप्ति के लिए आसन के नीचे का जल माथे पे अवश्य लगाना है। और हवन में थोड़ी बहुत ही सही घी का प्रयोग जरूर करें। हवन करने से पहले अग्निदेव का पूजन जरूर करें और इस तरह से कुछ बातों का ध्यान रख के आपको हवन करना है। पूरी विस्तृत वीडियो मैंने बनाई हुई है, एक एक विधि बताई है मैंने हवन की, तो उस वीडियो को देख के जो है आप हवन कर सकते हैं। देखिए बहुत जरूरी होता है, हम भगवान को हविष्य दे रहे हैं। सीधे अग्नि एक प्रत्यक्ष माध्यम होता है, जैसे कि सूरज चांद प्रत्यक्ष देवता है, ऐसे अग्नि प्रत्यक्ष माध्यम है भगवान को हविष्य प्रदान करने के लिए। तो कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो उस वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।